हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास टेंथ का मैथ। क्लास टेंथ का अध्याय 1 को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम अध्याय 2 का हम पढ़ेंगे बहुपद, जो बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर हम प्रश्नावली 2A को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कंसेप्ट है जिसको आपको जानना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, उस कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं, क्या कंसेप्ट है वो। ठीक है दोस्तों, पहले हम बहुपद के बारे में जान जाते हैं। दोस्तों, बहुपद किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, कुछ जान जाएंगे। उसके बाद आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा समझने में। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं पहले बहुपद क्या है। बहुपद क्या है दोस्तों? बहुपद की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो उसकी परिभाषा होती है पी यक्स इक्वल टू, ठीक है, इसको कह सकते हैं A0 प्लस A1 यक्स प्लस A2 यक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे करते 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 कहाँ तक, AN यक्स पे एन। तो दोस्तों, ये इसकी हो गया परिभाषा है, जहां पर जहां जहां A0 A1 A2 ये सब जो हैं AN तक, ये आपकी हैं वास्तविक संख्याएं हैं। क्या दोस्तों? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और AN जो है, AN जो है वह आपका जीरो नहीं, वास्तविक है लेकिन AN जीरो नहीं है। AN जो है जीरो नहीं है, वास्तविक तो है लेकिन AN जीरो नहीं, क्योंकि वास्तविक में जीरो शामिल है। तो इसलिए यहाँ पर AN जीरो नहीं है। और यन क्या है? यन यहाँ पर यन जो है एक यन जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि ऋण नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका परिभाषा। इस तरह से जब इस तरह लिखा है तो हम कह सकते हैं, अतः हम इसको कह सकते हैं अच्छी तरह से कि जो पीएक्स है, जो पीएक्स है वह चर यक्स में क्या है, बहुपद है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुपद है। ध्यान रखना है यहाँ दोस्तों कि यह एक ऑर्डर में हो, यहाँ पर आपके बढ़ते क्रम में है, क्योंकि यहाँ पे यक्स पे 0 है, यक्स पे 1 है, यक्स पे 2, यक्स पे 3, ऐसे करते कहाँ तक है, लास्ट तक है दोस्तों। ठीक है, यह होता है आपका बहुपद। ठीक है, इसको हम कहते हैं यक्स के पदों में बहुपद, क्योंकि यहाँ पे यक्स है तो यक्स, चर यक्स के पदों में बहुपद यहाँ पर हम इसको कहते हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, तो इसका मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप यही आपका इसका है, मानक रूप इसका है। ठीक है, इसको आरोही क्रम में लिखें, यहाँ पे अवरोही क्रम में, तो यहाँ पर आरोही क्रम में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बहुपद जो होते हैं कई टाइप के होते हैं। एक होता है एक पदीय बहुपद। क्या होता है दोस्तों? एक पदीय बहुपद। ठीक है, पद के आधार पर एक पदीय बहुपद, जिसमें सिर्फ एक पद हो। कितने पद हो? सिर्फ एक पद हो, उसे हम कहते हैं एक पदीय बहुपद। जैसे हम कह सकते हैं कितना, 2 या 3 यक्स या 6 यक्स स्क्वायर, सब क्या है, एक पदीय बहुपद, क्योंकि एक ही पद है दोस्तों। ठीक है, एक है। दूसरा द्विपदीय बहुपद। द्विपदी, इसमें कहते हैं दो पद होंगे, जैसे जैसे 8 - 2 यक्स। ठीक है, फिर आपका 6t² प्लस टी। ठीक है, इस तरह का दो दो पद हैं इसमें। एक होता है त्रिपदी। क्या होता है त्रिपदी? नाम से ही जानते हैं, त्रिपदी मतलब तीन पद। कितने पद हो? तीन पद हो। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं यक्स पे 4, 3 यक्स प्लस 2। इस तरह से आप कह सकते हैं अगला U² प्लस 2U+3। ये भी क्या हो गया आपका, आपका हो गया ये त्रिपदी। ठीक है दोस्तों, एक होता है शून्य शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद, जिसका गुणांक कितना, देखो दोस्तों यहाँ गुणांक नहीं बताए हम। गुणांक जो होती है, ये जो यक्स की आगे लगी हुई संख्याएं हैं उसको हम बोलते हैं गुणांक। यहाँ पर A0 A1 A2 AN क्या है, इसके गुणांक है। ठीक है, जो किसी, जिस पद में है, जिस चर में आपका बहुपद है, उस चर के साथ कोई और चीज अगर लगा हुआ है तो वही क्या होता है, उसका गुणांक होता है। ठीक है, अगर तो अगर दोस्तों गुणांक इसका शून्य है, जिसका गुणांक क्या है, शून्य है, उसे हम बोलते हैं शून्य बहुपद। जैसे हम कह सकते हैं 3 +
0x+0, ये क्या है दोस्तों आपका यह शून्य बहुपद, क्योंकि क्या इसके गुणांक में लिखा है या यक्स के पद में बहुपद है तो इसके गुणांक क्या है 0 है, तो इसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। ठीक है दोस्तों, अगला आता है एक और आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ये किसे तो कहते हैं दोस्तों, ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की घात है, चर की घात वह एक हो, कितनी हो, एक हो। अब चर की घात किसे कहते हैं, जैसे मान लें 2x+5, इसमें चर की जो मैक्सिमम घात है, अधिकतम घात कितने होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखिए यही चर है ना, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है, तो कह सकते हैं इसको हम रैखिक बहुपद। ठीक है, x+5/2, चर की जो मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है, इसे हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं आगे। आगे आता है अब, यानी एक पद है उसे बोलते हैं रैखिक बोलते हैं, या फिर एक घाती भी बोल सकते हैं उसको। अगला देखिए द्विघाती बहुपद, जिसको हम द्विघात बहुपद ही बोलते हैं, द्विघात बहुपद ये किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें चर की घात कितनी है, चर की मैक्सिमम घात कितनी रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम मैक्सिमम लगा दे रहे हैं, मैक्सिमम घात 2 रहनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे हम कह दें कि x² + 2x+5/7, ये क्या होगा दोस्तों, क्योंकि इसके देखिए ये भी चर है, ये भी चर है, यहाँ पर भी एक चर है जहाँ 0 है यहाँ पर, क्योंकि x पर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर भी चर है, यहाँ 0 है, यहाँ कितना 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो चर की जो मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, तो इसे हम कह देंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है दोस्तों, अगला आता है त्रिघाती बहुपद, नाम से ही स्पष्ट है, कितना होगा, इसकी जो चर की घात कितना होगा, 3 होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए हम कह दें y(x³ + 2y² + y+3, देखिए इसमें y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी y0 के रूप में है, y यहाँ पर भी 1 है, इसका 2 है, कितना है 3 है, तो मैक्सिमम घात कितना है 3 है, तो इसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। और दोस्तों जितने घात का बहुपद रहेगा उतना ही इसका हल निकलेगा, यानी इसका जो हल होगा, इसका जो आंसर कितना आएगा, यक्स का मान सिर्फ एक ही आएगा, यहाँ पर यक्स का मान 2 आएगा। ठीक है, यानी कि इसका कितने हल होंगे, इसके 2 हल होंगे, इसके 3 हल होंगे। जितने घात का बहुपद होता है उतना ही घात का क्या होता है, उतना ही उसका हल निकलता है। ठीक है दोस्तों, जितना ही घात का बहुपद होगा उतना ही उसका हल निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसके थोड़ा सा पढ़ते हैं हल्का सा। अब देखते हैं तो एक और कंसेप्ट है रैखिक बहुपद का शून्यक, ये आपको जानना आवश्यक है। रैखिक बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, शून्य किसे कहते हैं दोस्तों, किसी भी समीकरण का, कोई भी समीकरण, मान लीजिए हमने एक समीकरण लिया यहाँ पर एफ यक्स, यक्स के पद में यहाँ पर एफ डाल रहे हैं क्योंकि फंक्शन ऑफ यक्स। ठीक है, एफ यक्स का यह समीकरण होता है, या इसको हम पी यक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम पी यक्स भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बराबर मान लेते हैं कोई समीकरण हम 2x+3। ठीक है, इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक मान लीजिए इसका शून्यक के है, क्या क्या है शून्यक, क्या मान लीजिए इसका शून्यक के। ठीक है, यानी कि हल के है, हल को हम शून्यक भी कहते हैं, माना इसका शून्यक कितना है, या हल कितना है, के, क्या है दोस्तों, के है। ठीक है, हल नहीं कर सकते हैं, शून्यक ही मेन नेम है इसका, हम समझाने के लिए हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मतलब होता है कि यक्स की जगह पर, यक्स की जगह पर के रखने पर इसका मान क्या आएगा, इसका मान हमको 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स यहाँ पर अगर यफ के मान रखते हैं, इस हल का मान इसमें रखते हैं, यफ के रखते हैं, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्यक उसे कहते हैं दोस्तों जिसका मान उस चर में रखने पर उस पूरा समीकरण कितना हो जाए, 0 हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 × यहाँ पर रख दे रहे हैं k+3 बराबर 0, क्योंकि 0 यहाँ कर दिए, इसका मान क्या है 2x+3 यहाँ कर दिए, तो यहाँ k का मान आपका मिल जाएगा, k = जाएगा 3 और 2 यहाँ पर मिल गया, तो ये क्या है, इसका शून्यक है। इसका मान इसमें रखने पर क्या आएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं दोस्तों, चेक कर लीजिए, रख दीजिए 2 गुणे यक्स पर लिख दीजिए पूरा समीकरण, देखिए 2 गुणे यक्स का मान कितना है, -3/2 +3, ये कट गया दोस्तों,
हो जाएगा -3 + 3, तो आपका हो जाएगा यह 0। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं इसका शून्य कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे हम एक और लेते हैं। अच्छा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसको जान जाइए पहले। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, जिसको हम कहते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, एफ एक्स या पी एक्स बराबर क्या, ए एक्स प्लस पी। ये इसका दोस्तों होता है बहुपद होता है। ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका व्यापक रूप भी देख चुके हैं। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, उसको 0 के इक्वल कर देना है। जैसे मान लीजिए कोई हम क्वेश्चन दें। ठीक है, मान लीजिए अपने पास दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन है पी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए दिया 2x-4, का है के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। बताइए, शून्य ज्ञात करना तो क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या कर देंगे, पी एक्स को हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पी एक्स है कितना, 2x-4 को हम कर देंगे 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप देखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x 4 को भेज दीजिए उस तरफ, बन जाएगा प्लस, प्लस में अब 2x को भेज दीजिए, 2 को भेज दीजिए तो बन जाएगा 2 में, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसके शून्य क्या क्या मिल गया, 2 मिल गया। रख दीजिए, देखिए शून्य 2 रखेंगे तो इसमें समीकरण में 0 आएगा। तो ये जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए, उत्तर की जांच। क्या दिया है पहले, पी एक्स इक्वल टू 2x-4 ये दिया था, रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो पी 2 इक्वल टू बन जाएगा आपका 2 गुणे 2 -4, तो बन गया आपका 4 -4, कितना हो गया आपका ये 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको अच्छे से समझ गए हैं शून्य क्या होता है और बहुपद क्या होता है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2a का हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए 2a का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम बुक के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों ये बुक है आपका। कह रहा है इसमें, पढ़िए ध्यान से, कह रहा है कि बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए हैं, एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान रखिए, किसका कह रहा है, यक्ष के शून्य, एफ यक्ष के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में यह लाइन तो आपका एक्स एक्स डैश है, या आपका वाई डैश है, तो क्या आ गया, एक्स और वाई एक्सिस हो गया। यह आपका समीकरण दिया है, समीकरण के रेखा है दोस्तों। तो यह एफ एक्स दिया है ना, तो यक्ष को जितने यक्ष अक्ष को जितने भी बिंदु पर काटा होगा उतने उसके हल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके देखेंगे हल कितने हैं, क्योंकि यह यक्ष अक्ष को एक ही बिंदु पर काटा हुआ है, तो इसके कितने हल होंगे, मात्र एक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर एफ वाई के शून्य दिया होता कि एफ वाई के शून्य ज्ञात कीजिए, तो चेक करते हैं कि यह वाई अक्ष को कितने बिंदु पर काटा है। तो वाई अक्ष को यह एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वही हमको देखना है, कैसे इसको लिखना है, यह हम लिखना बता दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं एक बिंदु पर यह कट कर रहा है, देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन था, लिखेंगे चूंकि 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 लिखेंगे यह ग्राफ यक्ष अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए लिखेंगे दोस्तों इसके शून्यकों की संख्या, इसलिए इसके
शून्यकों की संख्या पर कितना हो जाएगा, एक बिंदु काटा संख्या हो जाएगा आपका 1। जितने बिंदु पर काटेगा उतना ही आपको शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों इसको लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों ध्यान से जरा, 2 देखते हैं। टू क्या कहा है, देखिए 2 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यक्ष अक्ष को यह एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, तो लिखेंगे चूंकि यह ग्राफ यक्ष अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ आप देखिए यक्ष अक्ष को यह एक बिंदु पर काट, यह नहीं, यह तो आप काट रहा है आपका वाई अक्ष पर, हम चेक करना है यक्ष अक्ष पर एक बिंदु पर काट रहा है, तो कितना हो जाएगा जो शून्य, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यक्ष अक्ष को यह 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो कितने शून्य होंगे इसके, 2 शून्य। यहाँ देखिए यक्ष अक्ष को 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है, तो कितने होंगे शून्य, 3 हो जाएंगे। यह 2 बिंदु पर कट कर रहा है, शून्य कितने हो जाएंगे इसके, 2 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो कितने शून्य होंगे दोस्तों, इसके 4 होंगे। देखते हैं इसके 1 और 2 बिंदु पर कट कर रहे हैं, कट तो इस पे कर रहे हैं, लेकिन ये हमको यक्ष पे चेक करना है। 1 और 2 कट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर होंगे। इसके देख लिए 1 2 3 4, तो इसके कितने होंगे शून्य, 4 होंगे शून्य। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लिखना कैसे है, लिखना आपको हम बता ही दिए हैं, ऐसे आपको इसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब अगले हम चैप्टर की ओर पढ़ेंगे 2B की तरफ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।